ये कहानी है रोडपति से करोड़पति बनने की। कहानी की स्टार्टिंग में हमें जिन को दिखाया जाता है जो एक डॉक्टर के पास होता है और उसकी छोटी बहन को हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि अगर जल्द ही इसका इलाज नहीं करवाया गया तो इसकी मृत्यु हो सकती है। दरअसल जिन की मदर को भी यही प्रॉब्लम थी जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई थी। जिन की एक मोबाइल रिपेयर की शॉप होती है जिससे उसके घर का गुजारा चलता है। एक दिन जिन का जो दोस्त वेयर हाउस में काम करता है वो जिन को अपने वेयर हाउस में बुलाता है और उसे एक कपड़े को हटाकर बहुत सारे बॉक्सेस का पहाड़ दिखाता है। जिन बॉक्सेस के अंदर सेकंड हैंड फोन्स होते हैं और बताता है कि जो इसका ऑनर था उसे जेल हो गई है और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये सारे के सारे मोबाइल्स दे दूं तो इसके बदले तुम्हें मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। अब यहाँ पर जिन के पास 1 लाख रुपए नहीं होते और वो ये भी चाहता है कि इन सभी फोन्स को खरीद लूं ताकि इन मोबाइल्स को रिपेयर करके और सेल करके अच्छा खासा पैसा कमा सके और अपनी छोटी बहन का ऑपरेशन करवा सके। अब वो ज़्यादा मोबाइल्स तो नहीं पर 2 या 3 मोबाइल्स ले आता है जिसे वो रात भर ठीक करता है। अब वो लोन के लिए बैंक जाता है। फिर वो एक मॉल में जाता है जहाँ पर वो एक आदमी से मिलता है जो सेकंड हैंड फोन्स को सेल करता है। वो फ़ोन बहुत अच्छी कंडीशन में होता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जिन उस शॉपकीपर को कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे बहुत सारे फ़ोन रिपेयर करके दूंगा। अब उनके बीच में डील फाइनल हो जाती है। अब जब वो कैलकुलेट करके देखता है तो उसे ये पता चलता है कि उन सारे फ़ोन्स को बेचकर मुझे बहुत प्रॉफिट होगा और उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाएंगी। अब वो सारे मोबाइल्स को खरीद लेता है और कुछ मोबाइल्स को बेच देता है। एक दिन उसे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ने नया रूल निकाला है कि कोई भी सेकेंड हैंड फ़ोन्स को नहीं बेचेगा। अब फिर से वो मॉल में उसी शॉपकीपर के पास जाता है तो वो शॉपकीपर उसे मोबाइल्स लेने से मना कर देता है क्योंकि ये गवर्नमेंट के रूल होते हैं। अब जिन उसी कंपनी में जाता है जिस कंपनी के फ़ोन्स उसके पास होते हैं। फिर जिन उस कंपनी के मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे कंपनी के मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स हैं जिसे सेल आउट करने के बाद हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। तो मैनेजर उसे कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब तुम उस पार्ट्स को लेकर आओगे तो वो क्वालिटी चेक में फ़ेल हो जाएंगे। फिर जिन कहता है कि मुझे अपने आप पर विश्वास है, मैं उन सभी पार्ट्स को बहुत सावधानी से निकालूंगा। तो फिर मैनेजर कहता है कि चलो जब वो क्वालिटी चेक में पास हो जाएंगे तभी देखेंगे। इसके बाद वो बहुत ही सावधानी से उन पार्ट्स को निकालने लगता है और उन फ़ोन्स को क्वालिटी चेक के लिए ले जाता है। और जब उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि पार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर जिन खुश होते हुए मैनेजर के पास जाता है और वो सर्टिफिकेट दिखाने लगता है लेकिन वो मैनेजर मुकर जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे पार्ट्स को बेचूंगा, मैंने सिर्फ तुम्हें क्वालिटी चेक करने को कहा था। ये सुनकर जिन को बहुत दुख होता है। अब जिन उस कंपनी के ओनर के पास जाता है लेकिन उनको ट्रेन पकड़नी होती है इसलिए वो जिन की बात नहीं सुनता। लेकिन जैसे तैसे करके जिन उसके सामने जाकर बैठ जाता है। फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट्स चाहिए। मेरे पास तुम्हारी कंपनी के हज़ारों फ़ोन्स हैं जिसके मैं पार्ट्स निकालूंगा जिसे हम मार्केट में बेच सकते हैं। मैं पहले ही आपके फ़ोन्स के पार्ट्स को निकालकर उनकी क्वालिटी चेक करवा चुका हूँ। तो वो ऑनर कहता है कि वैसे भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा, जो भी तुम्हें करना है खुद करना है। फिर वो जिन को अपना कार्ड दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अब जिन उन फ़ोन से पार्ट्स निकालकर कंपनी को दिखाना चाहता है पर इसके लिए उसे एक टीम चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ पर वो सभी मोबाइल्स को रख सके। लेकिन सबसे बड़ी कमी उसके पास पैसे ना होने की होती है। साथ ही अब जो उसके पास दुकान थी जिसके अगेंस्ट उसने बैंक से लोन लिया था वो भी उससे छिन जाती है क्योंकि वो लोन नहीं चुका पाया। अब वो अपने स्कूटर को भी बेच देता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। अब जिन अपने दोस्त के पास जाता है और उसके पैर पकड़कर उसे कहता है कि मुझे काम की ज़रूरत है और आखिर में उसे काम मिल जाता है।
अब जिनके पास भी इस कंपनी के जितने भी फ़ोन्स हैं वो एक जगह रूम रेंट पर लेकर उन सभी मोबाइल्स को वहाँ पर लाते हैं ताकि उन्हें रिपेयर किया जा सके। और अब उसे वर्कर्स की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि अकेले वो इतने सारे काम नहीं कर सकता। सैलरी देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो ऐसे लोगों की तलाश में होता है जिनके पास काम नहीं है। अब वो एक लड़की से मिलता है जो पहले इलेक्ट्रॉनिक के कंपनी में काम किया करती थी, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उसकी सुनने की शक्ति चली गई। फिर उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद जिन उस लड़की को पूरी सच्चाई से कहता है कि हम दोनों मिलकर वर्क स्टार्ट करेंगे। वो लेडी जिन का साथ देने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो एक आदमी के पास जाता है जो पहले एक कंपनी का मैनेजर हुआ करता था, और तो और वो एक अच्छा फाइटर भी था। तभी जब वो फाइटिंग कर रहा था तो फाइट के दौरान उसके पार्टनर की मृत्यु हो गई, जिस वजह से इसको जेल हो गई थी। वो जेल से तो बाहर आ गया, लेकिन उसके पास कोई काम नहीं है। जिन उसे भी अपने टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद जिन एक गेमर के पास जाता है जो शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पास शादी करने को पैसे नहीं हैं। इसी तरह जिन बहुत से लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब ये सब के सब मिलकर दिन रात मेहनत करना शुरू कर देते हैं। ये अपनी कंपनी का नाम रखते हैं नाइस व्यू। यहाँ पर जिन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं होती। वो दिन में विंडो क्लीनिंग का काम करता है और रात को मोबाइल के पार्ट्स निकालता है। अब जो लड़का शादी करना चाहता था उसकी शादी होती है, तो जिन अपनी बहन के साथ वहाँ पर जाता है, और जब वो वहाँ से वापस आता है उसका ऑनर उसके घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने 3 महीने से किराया नहीं दिया। जब तक तुम किराया नहीं दोगे तब तक तुम्हें कहीं और रहना पड़ेगा। जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो अपनी बहन को लेकर फैक्ट्री में आ जाता है। यहाँ पर जिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। अब उस जगह जहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री बनाई होती है उस जगह का ऑनर कहता है कि कई दिनों से तुमने रेंट नहीं दिया। अगर कुछ दिन में तुमने इसका रेंट नहीं दिया तो तुम्हें इस जगह को खाली करना होगा। अब जिनके सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। फिर वो उसी मैनेजर के पास जाता है जिस कंपनी के पार्ट्स को जिन निकाल रहा होता है। जिन उसे कहता है कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो वो मैनेजर साफ साफ मना कर देता है। जिन एक बार फिर से हताश होकर अपने लोगों के पास आ जाता है। जो लोग उसके साथ काम करते हैं वो अपने लोगों से कहता है कि मैंने अब तक तुम्हें एक भी पैसा नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें पैसे दे भी पाऊंगा या नहीं। फिर ये सब तय करते हैं कि ये कंपनी हम अपने घर खोलेंगे। फिर ये अपने घर में काम करना शुरू कर देते हैं। 2 हफ्ते और बीत जाते हैं और इनके पास जितने भी मोबाइल्स के अच्छे अच्छे पार्ट्स होते हैं उसको निकाल लेते हैं और अब उन पार्ट्स को SNE कंपनी में क्वालिटी चेक के लिए भेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद इन सबको बुलाया जाता है। ये सब कंपनी के ऑनर के ऑफिस में जाते हैं जहां पर वो ऑनर इनको बताता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने जितने भी पार्ट्स निकाले उन्हें क्वालिटी चेक के लिए भेजा गया और वो सब के सब पास हो गए। इसलिए मैं तुम्हें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ। ये सुनकर जिन और उसके जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि जिन के पास यही एक रास्ता था जिससे पैसे कमाकर वो अपनी बहन का इलाज करवा सके। जल्द ही जिन के पास बहुत अच्छा खासा पैसा आ जाता है जिससे वो अपनी बहन का इलाज करवाता है और उसकी बहन बिल्कुल ठीक हो जाती है। देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं। 6 साल के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जिस कंपनी का नाम इन्होंने नाइस व्यू रखा था अब वो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है और जिन उसका CEO है, जो कि ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट CEO बना। जिन अपनी लाइफ में आगे इसलिए बढ़ पाया क्योंकि उसकी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने थे, उसके अंदर उम्मीद थी, उसके अंदर जज्बा था। और जिस इंसान के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं उसे
आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये कहानी थी फिल्म नाइस व्यू की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।